नमस्कार दोस्तों, 21वीं सदी पे बहुत सारे बाबा लोग हो गए हैं। आइए उनके बारे में इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। तो अभी के समय में जो बाबा हैं उनके बारे में आपका क्या राय है? अभी के समय में जो बाबा है वो लोगों को दूर रखते हैं। मतलब जो भी चीजें होती हैं, मतलब कि आप गाड़ी से मत घूमिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, दान कीजिए, और खुद ही करोड़ों रुपए गाड़ी में घूम रहे हैं। तो बाबाओं का यही है कि लोगों को बोल रहे हैं कि आप चमड़े का बेल्ट नहीं पहन सकते हैं, अपने फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। तो यही सब बोलना चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर, अगर जो आप बाबा हैं तो आप जाइए हिमालय पे जाकर तपस्या कीजिए। आप सरकार चला रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं, भोग विलासिता की चीजें तो सबसे बड़ी आपके पास ही है। तो देखा जा रहा है कि अभी के समय में जो बाबा हैं बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान भी देते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी के समय में किस बाबा को आप पसंद करते हैं? देखिए, इस समय मैं कोई बाबा को पसंद नहीं करता हूँ। अपना एक ही बाबा है जिसको मैं पसंद करता हूँ, संजू बाबा। संजू बाबा क्या इनके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? संजय दत्त। अच्छा, एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। और कोई बाबा नहीं है। और किसी बाबा को पसंद नहीं करते हैं? बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत बाबा है, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम बाबा, और भी बहुत ऐसे लोग हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की अगर जो आप बात कर रहे हैं तो वो पर्चा निकालने वाले बाबा की बात कर रहे हैं। अगर जो पर्चा निकाल ही रहे हैं तो इतना घटना हो रहा है तो पहले वो पर्चा क्यों नहीं निकाल रहे हैं? और उसके बाद से बयान दे रहे हैं कि आने वाले समय में विदेश में अपने यहाँ जो रॉकेट लॉन्च होगा उसमें हम मंत्र पढ़ के डालेंगे तो वो काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ये सब भौकाल है, उससे कुछ होना जाने वाला नहीं है। तो आप कहना ये चाहते हैं कि उनको चाहने वाले करोड़ लाखों लोग हैं हमारे देश में, तो क्या वो बेवकूफ है या पाखंड में जी रहे हैं? वो एकदम पाखंड में ही जी रहे हैं। जितना लोग आप सेट पे देखते हैं उनके जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, जिनका पर्चा निकल रहा है, कितने लोगों का काम हो रहा है कि वो दोबारा आके बोल रहे हैं। हमको छोड़िए, आप उनसे जाकर पूछिए जो वहाँ पे सेट पे गए हैं, आपको पता चल जाएगा असलियत का। तो अजीत जी से भी पूछते हैं, आप अभी के समय में जो 21वीं सदी में जो बाबा लोग हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आधुनिक जमाना में जो विज्ञान का विरोध करते हैं बाबा, कि विज्ञान पे नहीं, धर्म के हिसाब से देश चल रहा है। आज जो वैज्ञानिक चीजों पे बनाई हुई चीजों पे चल रहा है। आज एक बाबा है संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा, जिनको लॉन्च किया जा रहा है। अभी देखिएगा, न्यूज पे देखना होगा, देखिएगा। उनको डायरेक्ट BMW और डिफेंडर गाड़ी से लॉन्च किया गया है। उनसे एक पत्रकार पूछ रहा है कि इतनी महंगी गाड़ियों पे आप चल रहे हैं, जनता आपकी बहुत विरोध कर रही है। तो जवाब ये दे रहा है कि जो सनातन का विरोध करेगा उसको तेज गाड़ियों के रफ्तार से रौंद दिया जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये बाबा है कि गुंडा है। और उनके चलने के ढंग से ये पता चल रहा है कि वो बिजनेसमैन के पापा हैं, कि वो डिफेंडर और BMW से एक बाबा नहीं चलते हैं, वो बिजनेसमैन का औलाद चलता है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये मॉडर्न जमाना में बाबाओं का कोई मॉडर्न नहीं होता है। वो ज्ञान देते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। तो आज हमको इस चीजों से दूर किया जा रहा है कि आप ये मत करो, वो मत करो। और वही बाबा आज लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को बस अंधभक्त बनाया जा रहा है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर ज्ञान देना है किसी को तो पढ़ाई करो, प्रोफेसर बनो। नेता बनना है तो सनातन की बात करो, और बाबा बनना है तो आप जोड़ो लोगों को तोड़ने का काम मत करो। ये सब पाखंडी बाबा हैं, सब सिर्फ धर्म का धंधा कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो अभी के बाबा है बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सही नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि अभी के समय में जो बाबा लोग हैं तो अच्छी ज्ञान देते हैं जनता को, आम आदमी को अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, और जो एक्टर है हमारे देश में वो लोग तो गुटखा का, दारू का ऐड कर रहे हैं। तो उनको नहीं आप लोग विरोध करेंगे कि बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, केवल आप लोग बाबा का विरोध करेंगे? ऐसा क्यों? तो हमको गुटखा का प्रचार करने वाला को विरोध करना चाहिए, लेकिन कंपनी बना रही है ना, कंपनी का विरोध करो ना। हम किसी प्रोडक्ट का कैसे विरोध कर सकते हैं? गुटखा बनाने वाले कंपनी का विरोध होना चाहिए। तो जैसे ये बाबा लोग हैं, ये ज्ञान देते हैं, तो बाबा लोग अगर समाज में कुछ गलत चीजें बोलेंगे और समाज उसको फॉलो करेगा तो देश का विकास कहाँ होगा? बाबा से में दिक्कत कोई नहीं है, ना किसी भी समाज से, ना एक्टर से की दिक्कत नहीं है। जो समाज में अंधविश्वास फैलाएगा उसका हम खुल के विरोध करेंगे।
बताइए लग्जरी गाड़ी में घूमने वाला बाबा कैसे हो सकता है? वो बाबा नहीं है, वो तो अपना जिंदगी जी रहा है, वो गृहस्थ जिंदगी जी रहा है। गृहस्थ जिंदगी जीने वाला बाबा नहीं हो सकता है, पाखंडी है सिर्फ। और ऐसे बाबा लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। बाबा लोग देश चला रहे हैं। वो देखें, वो जो ये सतुआ बाबा हैं, अपने आप ही सामने पूरा भाजपा नेता के फोटो लगाए पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार सपोर्ट कर रही बाबाओं को, अंधभक्त बनाई है, भाजपा को वोट दीजिए। तो मैं इसका तो खुल के विरोध करता हूँ। बाबा को पूजिए, लेकिन बाबा के आड़ में की सरकार को मत चुनिए। और एक चीज आपसे और पूछना है कि आप लोग बाबा का सिर्फ विरोध क्यों करते हैं? आप लोग मौलवी का विरोध क्यों नहीं करते हैं? जैसे हिंदू मौलवी का विरोध हम क्यों करेंगे? मौलवी का विरोध मौलवी करेगा ना। हम अपना धर्म को देखेंगे, अपने देश को देखेंगे। अगर हमारे समाज के लोगों को उस चीज से दिक्कत है तो उस चीज को हमारा समाज फॉलो कर रहा है, ना कि मौलवी कर रहा है। अगर मौलवी फॉलो करता तो मैं उसको बोलता। अब मौलवी जो है वो करे, हमको उससे क्या करना है? हम तो बाबा का ही विरोध करेंगे, क्योंकि हमको ही बाबा को दान दक्षिणा देना है, उनसे ही ज्ञान लेना है, उनसे ही शादी विवाह हर चीजें करानी है। तो हम भाई हिंदू हैं, हिंदू की बात करेंगे। जिस हिसाब से हिंदू धर्म में कुछ पाखंड है, उस तरह से और भी धर्म में पाखंड है क्या? आपके बिल्कुल हिसाब से? पाखंड है, सब धर्म में पाखंड है। पाखंड के खिलाफ मजबूती से सारे धर्म के लोग को आवाज उठाना होगा। सिर्फ एक धर्म में पाखंड नहीं है, सारे धर्मों में पाखंड है। हमें साइंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, धर्म के साथ लेकर साइंस को साथ में लेकर बढ़ना चाहिए, नहीं तो देश डूब जाएगा। और ज्यादा साइंस को आप ज्यादा महत्व देते हैं या धर्म को? हम दोनों को महत्व देते हैं, जो जहाँ पे है दोनों का महत्व है। धर्म एक आस्था है और साइंस एक विज्ञान है, प्रमाण है। साइंस प्रमाण है। अच्छा, ठीक है, धर्म तो हम बस मान लेते हैं, लेकिन साइंस तो सीधा प्रमाण है। अब जो पुराने बुजुर्ग कह गए उसी को फॉलो कीजिए, ज्यादा लपड़ झपड़ में ना पड़िए। क्या पुराने बुजुर्ग क्या कहे हैं? क्या कहे हैं कि बस मान लीजिए कि जो भी मानते हैं मानवता के आधार पर सब सही है। अब ये नहीं किया जाएगा कि अब ये नहीं बोल लीजिए कि पर्चा निकाल रहे हैं तो ऐसा आपके साथ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म से बड़ा धर्म कोई नहीं है, अपना कर्म प्रधान है। कर्म कीजिए, आगे बढ़िए। तो आप ये बोल रहे हैं कर्म कीजिए आगे बढ़िए, इसका मतलब है जो आप कर्म किए हैं तभी आपके पास एक मफलर आया है, आप एक घंटी पहने हैं। आप भगवान से गए तो भगवान हमें पहना दीजिए, तो नहीं पहना पाएंगे। मेरा मानना है कहीं ना कहीं भगवान का भी आशीर्वाद रहता है कर्म के साथ। क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे कि भाग्य और भगवान दोनों जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। बाकी इस वीडियो आपका क्या प्रतिक्रिया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।